तो बच्चों ने फिर भी उस मॉडल को नहीं समझा कि मैं क्यों समझू, मुझे नहीं आता इसके माध्यम से समझना, अपने माध्यम से मैं इसको समझूंगा। ठीक है, तो आपका ईगो सेंट्रिज्म हो जाएगा, क्योंकि इस मॉडल को बनाने के लिए भी सही तरीके से बच्चा नहीं कर पाता, तो आपका ईगो सेंट्रिज्म हो जाएगा। जैसे बहुत से बच्चों को मैं कहता हूं कि भाई इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, कुछ बच्चों के अंदर ईगो सेंट्रिज्म पाया जाता है। ये बच्चों के अंदर भी नहीं है, बड़ों के अंदर भी ईगो सेंट्रिज्म पाया जाता है। ठीक है, कि नहीं ऐसे क्यों कर लेंगे, जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, वही पत्थर की लकीर है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की सोच को जो मानते हैं। ठीक है चलिए बढ़ते हुए आपके सामने अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही सीक्वेंस है, यानी कि सही क्रम है? बताओ पोलिया के अकॉर्डिंग सही क्रम आपका क्या है? देखो इसके ऊपर एक कहावत है, ईगो सेंट्रिज्म के ऊपर एक कहावत है जो बड़ों के बीच में होती है। देखो जैसे गांव देहात के अंदर एक कहावत चलती है कि जैसे मान लीजिए किसी बात पर आर्गुमेंट हो रहा है, बहस हो रही है किसी बात के ऊपर कि नहीं भाई साहब ये ठीक हो सकता है, दूसरा कहता नहीं ये वाला ठीक हो सकता है। तो दोनों के बीच में आपस में बहस हुई, बातचीत हुई, और फिर एक फैसले पर यहां पर निकल जाता है कि एक पक्ष सही है, दूसरा पक्ष गलत है। लेकिन गलत पक्ष वाला फिर भी नहीं मानता कि वो गलत है, वो कहता है भाई साहब आप बात तो सही कर रहे हो, पर ये खूंटा गाड़ेगा यहीं पर। ठीक है मतलब कितने भी तर्क दे लो आप लोग, ठीक है, कितने भी सच साबित कर लो, लेकिन खूंटा गाड़ेंगे यहीं पर, मतलब बात हमारी सच है। ठीक है, बात नहीं मानेंगे आपकी। तो ये क्या है? ईगो सेंट्रिज्म, कि भाई हम नहीं मानेंगे, हाँ ठीक है सब चीज ठीक है, लेकिन चलेंगे अपने हिसाब से। ठीक, अब देखो यहां पर आपके दे दिए पोलिया की बात आ गई, जॉर्ज पोलिया की यहां पर बात आ गई। तो जॉर्ज पोलिया के समस्या समाधान के स्टेप आपको पीछे हुए हैं। बताओ भाई, कई बार आपको जॉर्ज पोलिया के समस्या समाधान के बारे में बता चुका हूं, जरा इनके ऊपर एक बार नजर डालिए। ठीक है, बी डी, ठीक है, बी डी क्या है आपका? देखिए पहले समस्या को समझना, बी को ले लेता हूं, बिल्कुल सही बात है, समस्या को समझना। समस्या आपके सामने जॉब, ठीक है, ये आपके सामने समस्या है कि जॉब ले लो, वरना उसके बाद दिक्कत आपको हो जाएगी, जिंदगी अच्छी तरीके से नहीं गुजरेगी। ठीक है, ऐसा मानना होता है कि गवर्नमेंट जॉब के बिना नहीं गुजरती। उसके बाद फिर आप क्या काम करते हो? एक प्लानिंग करते हो, योजना बनाते हो कि चलो यार जॉब लेनी है, अब इसकी क्या प्लानिंग बने। अरे यार हमने अपना कोर्स करा हुआ है ना, डीएलएड या अपना बीएड करा हुआ है, चलो प्लानिंग करते हैं, टीचर हम लोग यहां पर बनेंगे। ठीक है, मास्टराइन बनेंगे। उसके बाद प्लानिंग करने के बाद इस प्लानिंग को आप इंप्लीमेंट करते हो। ठीक है, यानी आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो। अरे यार ये देखो ये यूट्यूब पर आ रहा है, ठीक है, ये पढ़ाना सही करेगा, ये सही पढ़ा रहा है, ज्यादातर बच्चे यहां से पास होते, तो ये हमारी नैया पार लगाएगा, इनके अकॉर्डिंग हम पढ़ते जाएंगे। तो आप लोगों ने इंप्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर आप लोग अपने क्या काम करते हो? पुणे जांचते हो, जो समस्या का समाधान बेसिकली आप लोग कर रहे हो। तो समस्या के बारे में जब आप लोगों ने चीजें सीख ली, इंप्लीमेंट कर लिया, सब चीज कर लिया, तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हो ना, जिसमें आप लोग क्या काम करते हो? पुणे जांचते हो अपने आप को कि यार देखो सही पढ़ा भी रहे या मैं सही पढ़ भी रहा हूं या नहीं पढ़ रहा। उसके बाद पुणे जांचने के बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो आंसर जितने लोगों ने इसके अंदर सेकंड दिया वो सब आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सर बोर्ड के सामने से हटकर लेक्चर दे दीजिए, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, प्रिया कुमारी। लो भाई मैं बोर्ड के सामने से हटी गया। ठीक है, कुछ दिनों में ये भी कह दोगे सर आप भी मत आया करो वीडियो देखने, हम अपने आप ही क्वेश्चन देख के कर लिया करेंगे ठीक है भाई, चलो इसके ऊपर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपके शिक्षार्थी ने अंग्रेजी में अभी, अब यहां तक तो जा सकता हूं, इधर थोड़ा बहुत, ठीक है, आपके शिक्षार्थी ने इंग्लिश में अभी पूरे वाक्य का प्रयोग करना शुरू किया है, लेकिन उसके वाक्य अभी भी टूटे हुए हैं, यानी जो यहां पर वो सेंटेंस वगैरह बना रहा है वो अभी भी ठीक प्रकार से नहीं बना रहा। तो निवेश परिकल्पना यहां पर पूछ लिया, इनपुट हाइपोथेसिस पूछ लिया। देखो वही वाली बात आ गई, इनपुट हाइपोथेसिस बात आ गई, जो आपकी स्टीफन ग्रेसन ने 5 परिकल्पनाएं बताई थी, एक आपकी इनपुट पूछ ली। तो इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बोधगम्य निवेश इस शिक्षार्थियों के लिए हो सकता है? जस्ट अभी ऊपर क्वेश्चन गया जहां पर मैंने आपको बोधगम्य निवेश की बात बताई, I+1 का कंसेप्ट बताया।